तो देखो गाइस अभी मुझे लगाना था ये पील ऑफ मास्क, ये चारकोल वाला, और दीदी ने मुझसे पहले ही लगा लिया। तो देखो दीदी ने लगा लिया, और देखो दीदी लग कैसे रही है, एकदम भूत के ऐसी स्माइल और दे रही खतरनाक वाली। दीदी भी लगाएंगी, इस पे नहीं, कैमरे पे नहीं, मुझ में लगाना है। तो गाइस आज की व्लॉग में शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको अपने घर का माहौल दिखाना चाहता हूँ। तो देखो हमारे घर में क्या है कि अभी होली आने वाली है, मतलब हमारे घर में क्या सबके घर में होली आने वाली है, तो मम्मी अभी घर पे सफाई कर रही हैं। ऐसे ही दीवार पे सारी जितनी भी गंदी थी इनको सबको सफा किया, यहाँ से ये किचन में जितने डिब्बे थे वो सारे साफ़ किए, इस वाली किचन को साफ़ किया, ये कमरा साफ़ किया, ये कमरा साफ़ किया, और इस वाली किचन को साफ़ किया। दीदी भी मदद करवा रही हैं, वैसे कभी करवाती नहीं है बट आज करवा रही हैं। हाँ मतलब आज करवा रही हैं दीदी, वैसे बहुत कम काम करते हैं क्योंकि हमारी दीदी बहुत जल्दी थक जाती हैं। और देखो ये भी वहीं से आया निकल के, ये क्या कर रहा था किचन में? चुईया ढूंढना था ये। तो आज का जो ब्लॉग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो फायदा क्या होगा, पहले मैं वो चीजें सारी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं लेके आया था ये सारी चीजें, देखो इस पे क्या लिख रहा है, बैम्बू चारकोल पील ऑफ मास्क। ये केवल एक नहीं है, ये है पूरे हमारे पास। देखो गिन के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ब्लैक वाला, फिर इसके बाद एक ये स्क्रब है, ये क्या टैन रिमूवल, एक है ये गोल्डन पील ऑफ मास्क, एक है ये नीम पैक, और एक है ये केसर वाला। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने राम के हेयरबैंड से अपने बाल कर लिए ऊपर, और मेरा माथा थोड़ा चौड़ा भी है, इस वजह से मैं बालों को नीचे रख रहा था इस टाइम से, कुछ टाइम से मतलब। और अभी मैंने कर लिया ऊपर, और देखो मेरे माथे पे बहुत सारी टैनिंग हो रही है, चेहरे पर भी। तो दीदी ने मुझसे कहा था कि मैं अपना पूरा फेशियल अपने आप कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई भी करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो देखते हैं कि कैसे होगा और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। तो एक एक करके सारी चीज़ ट्राई करूँगा। उससे पहले पानी को गर्म कर लेता हूँ। पानी गर्म करने की ज़रूरत है दीदी इसमें, हैं? ठीक है, तो पहले पानी को गर्म कर लेता हूँ। देखो गाइस सही पोपट हो गया, मैं पानी गर्म करने जा रहा था तो मुझे तो यहाँ पे गर्म पानी मिल गया, बट इसमें क्या देखो रेत है थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ, आपको दिख रही होगी, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें से ऊपर से पानी ले लेता हूँ। तो देखो फिलहाल मैंने मिरर रख लिया है, अब मैं इसके सामने बैठ के स्क्रब करूँगा अपना। तो देखो ये रहा मेरा स्क्रब और ये रहा गर्म पानी। तो अब पहले स्क्रब को स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस इसका स्क्रब भी हो गया है, और अब ये लगाएगा चारकोल मास्क, इससे डेड स्किन साफ हो जाती है। तो देखो गाइस अभी मुझे लगाना था ये पील ऑफ मास्क, ये चारकोल वाला, और दीदी ने मुझसे पहले ही लगा लिया। अब मैं दीदी से ही लगवाऊंगा अपने लिए, अब मतलब अपने चेहरे पर अब दीदी लगाएंगे मेरे, ठीक है? ठीक है ना? हाँ भी नहीं बोल रही हैं, इन लगवाऊंगा तो इनसे ही, इन्होंने मेरा यूज़ किया ना मुझसे बिना पूछे, अब यही लगाएंगे मेरे चेहरे पे। तो देखो दीदी ने लगा लिया, और देखो दीदी लग कैसे रही है, एकदम भूत के ऐसी स्माइल और दे रही खतरनाक वाली। अब दीदी भी लगाएंगी, इस पे नहीं, कैमरे पे नहीं, मुझ पे लगाना है, ठीक से लगाना, ठीक है? तो उठ रहा है क्या, ना उठ रहा है? मम्मी अभी लगवाना है। अच्छा मम्मी के भी लगाएंगे? हाँ मम्मी के भी लगा देंगे। मैंने लगवा ली, काला वाला लगवा लेना, मैं स्क्रब कर दूंगा तुम्हारे। वो तो चुड़ैल लगती है। अरे तो उससे क्या, डेड स्किन तो सही हो जाएगी। तो देखो कुछ ऐसा हो गया मेरे चेहरे पे लगने के बाद में, आप बताना कि कमेंट में कि कैसा लग रहा मेरा चेहरा। और देखो इतनी देर मम्मी ने यहाँ पे सफाई की थी, ये सारा सूख भी गया, और अभी मम्मी अब गेट की सफाई करने लग रही है। मतलब आज पूरा दिन मम्मी के लिए फ्री नहीं है, पूरे दिन से सफाई करने लग रही हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर सूखने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूखे इसको छुटा नहीं सकते हैं। जब ये सूख जाएगा, जब इसको छुटाएंगे फिर दिखाऊंगा आपको कि इनमें से अभी क्या लगाना बाकी है चेहरे पे। देखो गाइस वैसे तो पूरा सूख गया, पर ये थोड़ी थोड़ी इन जगह पे देखो, ऊपर जो माथा है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गीला है अभी, तो इसको और सूखने देता हूँ, फिर उसके बाद छुटाऊंगा। और देखो मेरा फेस पूरा टाइट हो गया, ऐसे ऐसे करने में बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब आप समझ पा रहे होगे कि मतलब कैसा टाइट सा हो गया, पूरी स्किन सी, मतलब अजीब सा, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो गया, ये बहुत अलग लग रहा है। पहले छुटाऊंगा ना जब आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो ये प्रॉपर सूख गया है, अब बारी इसको छुटाने की, तो मैं इसको छुटाता हूँ। तो देखो ये छूटने के बाद कुछ ऐसा है, और इसमें ना छोटे छोटे बाल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, माइक्रो वाले अपने कैमरे से दिखाऊंगा, देखना इसमें कितने छोटे छोटे बाल हैं। देखो शायद आपको दिख रहे हो,
कितने छोटे छोटे इसमें ना, ये पूरे मेरे स्किन की स्ट्रक्चर है, देख रही हो आपको, इसमें गड्ढे 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 गड्ढे, ये सारी मेरी स्किन की स्ट्रक्चर है इसमें। तो अभी भी किसी जगह थोड़ा थोड़ा रह गया होगा, मुझे वैसे यहाँ पे लग रहा है और थोड़ा यहाँ पे लग रहा है, तो इनको धो के फिर अब बारी बताऊंगा आपको क्या लगाना। दीदी से पूछूंगा इसके बाद कि क्या लगाना है, तो पहले इसको और छुटा लेता हूँ। और देखो दीदी ने तो कुछ और भी लगा लिया। तो दीदी अब मुझे क्या लगाना है? अब तो आपने मेरे वाले में से लगाया था? मेरा है पर्सनली। अच्छा, तो मैं अपने वाले में से लगा लेता हूँ, है ना। तो देखो ये रहा मेरा टैन रिमूवल चॉकलेट एंड चेरी फेस पैक। तो इसको अब चेहरे पे अप्लाई करना है। तो देखो इस कमरे में आना पड़ा मुझे लगाने के लिए, और ये रहा मेरा टैन रिमूवल। अब मैं इसको पूरे चेहरे पे अप्लाई करूँगा। तो पहले इसको फाड़ लेता हूँ। और देखो इसका कलर कुछ ऐसा है, चॉकलेटी चॉकलेटी। तो देखो मैंने भी अपने पूरे चेहरे पे पूरी अच्छी तरह से लगाया। देखो एक एक जगह पे ढंग से लगा लिया। अब इसका भी सूखने का वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर करता हूँ वेट, और जब सूख जाएगा तब वापस चेहरे को धो के फिर बताऊंगा कि इसके बाद क्या लगाना होता है। देखो मैं धो के आ गया हूँ, और आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि मेरे चेहरे पे कुछ फ़र्क दिख रहा है या नहीं। मुझे एक बहुत माइनर सा फ़र्क दिख रहा है, बाकी आप अपना रिव्यू दे सकते हो कमेंट में। और अभी बारी है, दीदी ने बताया था कि नीम पैक और लगाना है अभी इसके बाद, तो उसको ही लगाता हूँ सीधे फिर। तो देखो ये रहा नीम पैक, अब इसको लगाता हूँ। तो देखो नीम पैक भी लग गया, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, जैसे ये लगाया तो चेहरे पे जलन होने लग गई है बहुत हल्की हल्की सी। तो दीदी बोल रही थी इसको लगाने के बाद ऐसा ही होता है, तो थोड़ी देर तो सहना पड़ेगा, और जैसे ही सूखेगा इसको हटाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत इरिटेशन हो रही है चेहरे पे। फिर इसके बाद क्या लगाना दीदी? पील ऑफ मास्क या फिर वो केसर का? देखो दीदी मुझसे बिना पूछे, देखो बिना पूछे ही लेने लग गए। देखो ये रहा मेरा केसर वाला। खैर बचे आएगा, इसमें 2-3 बार का तो निकलता ही है। तो देखो अब नीम वाला भी मैंने रिमूव कर दिया, और आप बताना कि मेरी स्किन अब कैसी लगी। मुझे अब पहले से थोड़ा चेंज दिख रहा है अब स्किन में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं केसर वाला लगाऊंगा, उसके बाद लगाऊंगा पील ऑफ मास्क, और उसके बाद लगाना मुझे मॉइस्चराइजर। फिर इस ब्लॉग को कर दूंगा एंड, और आप लास्ट में रिजल्ट देखना कि रिजल्ट कैसा रहता है। तो अभी 3 बचे हैं स्टेप, तो तीनों को और पूरा करता हूँ। देखो ये रहा केसर वाला फेस पैक, और इसका क्या फ़ायदा है? डीप क्लींस रिवील ग्लोइंग स्किन। तो देखते हैं क्या फ़ायदा निकलता है इसका, ढंग से यूज़ हो पाएगा या नहीं। सो देखो ये भी अप्लाई हो गया है, और मैं ऐसे ही सारे स्टेप करके बहुत थक गया हूँ मैं। मतलब बात ही करने लग रहा हूँ कि कभी ये लगाओ वो लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन स्किन पे अच्छा इफेक्ट आएगा तो इसके लिए तो करना ही पड़ता है कभी कभार। तो अभी इसको लगा लिया, इसके बाद देखूंगा कैसा इफेक्ट आएगा, और इसके बाद तो सीधे केवल पील ऑफ मास्क और उसके बाद मॉइस्चराइजर। तो फिलहाल इसको सूखने देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट धो के ही मिलूंगा आपसे। सो देखो अब बारी है इसकी, मैंने चेहरा उसको लगा के धो लिया है, और देखो क्या मस्त ग्लो निकल के आ रहा है। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, बट मुझे अब दिख रहा है चेहरा कि मेरा कितना क्लियर हो गया। मुझे तो बहुत क्लियर लग रहा है। अब इसकी बारी है, इसको और लगा लेता हूँ। सो देखो पील ऑफ मास्क भी लगा लिया, और इसको लगाने के बाद वैसे ही पुरानी तरह जलन हो रही है, लेकिन जलन को करेंगे इग्नोर, और इस वीडियो को भी यहीं पे करेंगे एंड। उसके बाद मैं इसको छुटा लूँगा, लगाऊंगा मॉइस्चराइजर। तो आई होप ये वाली ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ये वाला स्किन केयर आप भी फॉलो कर लेना। हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो यानी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक, चैनल पर नए कर लेना सब्सक्राइब। तब तक के लिए चलते किसी और ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।